हम यही कहेंगे कि हम लोग के पूर्वज राणा संगा जी उनके विषय में अभद्र टिप्पणी करने और अभद्र भाषा बोलने के विरोध में हम लोग उनका पुतला जला रहे हैं। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो हम लोग के पूर्वज को कुछ भी बोल देगा। हम लोग छतरी हैं, हम लोग छतरी का काम क्या है, सबको लेके चलना, सब समाज के साथ हम लोग चलते हैं। हम लोग अकेला नहीं चलते हैं। हम लोग चाहते हैं कोई भी गरीब हो, कोई भी किसी जाति से हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मालूम चल जाएगा कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ कोई जबरदस्ती हो रहा है, तो वहाँ हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। वहाँ बिना पूछे हम लोग कूद जाते हैं। छतरी का मतलब यही होता है। शुरू से आज नया कोई हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग के पूर्वज बाप दादा परदादा करते आ रहे हैं। हम लोग का खून, हम लोग उस खून से बिलोंग करते हैं कि हम लोग कोई भी किसी जाति का उसके ऊपर विरोध होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका नाम? मेरा नाम पंकज सिंह, राजापट्टी कोठी मेरा घर है। ये एक घमंडी और अहंकारी सांसद का पुतला था जो एक हमेशा की लोगों का आजकल ट्रेंडिंग चल चुका है। सांसदों का या भी कोई भी अगर नेता है छोटे लेवल का, वो चाह रहा है कि किसी भी हमारे महापुरुष को बोल के और निकल जाए और थोड़ा सा फैन फ्लोइंग बना ले अपना। लेकिन ये कुत्ते जो हैं आजकल भौंकने वाले, ये नहीं जानते हैं कि राणा संघा कौन है। राणा संघा अपने जीवन में 100 युद्ध किए हुए थे, 99 युद्ध जीते हुए थे और 80 घाव से ज्यादा उनके शरीर पे घाव था। और फिर भी ना एक पैर, ना एक हाथ, ना ही एक आंख, उसके बाद भी युद्ध में वो नहीं पीछे हटे। और उनको ये आजकल दुच्चे साले आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि राणा संघा का क्या है, राणा संघा दलाल था, ये था। पता है उसका कौन है राणा संघा? राणा संघा एक हिंदुत्व को परचम लड़ाने वाले एक वो महाशासक थे जिनके बारे में उनका इतिहास आज भी अगर आता है कहीं पे कहीं नहीं ये कहा जाता है कि यहाँ पे क्या है नहीं है। तो यह हकीकत है कि क्या सनातन को लोग कहते हैं कि क्या धर्म का कोई रक्षक होता है। सही बात है कि धर्म का रक्षक जो होता है, एक बात ध्यान रहे, अगर आज सनातन अगर है यहाँ पे तो याद रखिए उसी राणा संघा का कहीं ना कहीं बदौलत है। उनके ही उस शासक के समय में, शासन काल के समय में वो हुआ था, नहीं तो आज पूरा मुगलिया ध्वज होता। जितने भी आज गिने चुने हम लोग हिंदू बचे हुए हैं जो जहाँ आज जाके पाकिस्तान कट के बन गया, सब बन गया। ये बहुत पहले इंडिया का नामो निशान नहीं होता, ये भी एक इस्लामिक कंट्री होता है। लेकिन कहीं ना कहीं राणा संघा जी हमारे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के अपना बलिदान देने की वजह से वही क्षत्रिय, जितने भी उस समय के क्षत्रिय थे, सभी युद्ध किए। और आज के जो साले घर में बैठे हुए हैं वो भी सवाल जवाब उठाने लग रहे हैं कि राणा संघा कौन थे। कम से कम अपने कुछ नहीं तो एक बार पूर्वजों से नहीं पूछ सकते हो। सबसे आसान तरीका है गूगल कर लो और सर्च मार कर देखो राणा संघा कौन है, फिर पता चलेगा। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि वहाँ पे संसद भवन में एक ऐसा कानून पास किया जाए कि किसी भी महापुरुष के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी ना हो। अगर कोई भी कर रहा है टिप्पणी तो यह श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना चुप नहीं बैठेगी। और उसके बाद से आइंदा जरूरी नहीं है कि ये हमारे राजपूत समाज के नहीं, वो एक महापुरुष थे और महापुरुष बस वो एक राजपूत जाति में उनका जन्म जरूर हुआ था, लेकिन वो बस एक राजपूत के लिए कार्य नहीं करते थे। क्षत्रिय वही होता है असली जो 3600 कौम को लेकर साथ चलने का कार्य करता है। और राणा संघा हमारे हर कास्ट को, हर वर्ण को लेकर चलने का कार्य करते थे। वो हमारे महाराणा प्रताप के दादाजी थे। आपका परिचय? मेरा नाम आशीष सिंह राजपूत, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना सारण से जिलाध्यक्ष। सारण जिले का कर्मी सेना का उपाध्यक्ष हूँ। सांसद महोदय ने जो हमारे आदर्श, राजपूतों के आदर्श या भारत के आदर्श राणा संघा साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उसका हम लोगों को बहुत दुख है। और कोई भी किसी भी जाति का महापुरुष हो, उसके खिलाफ या किसी जाति के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है और यहाँ तक कि राजपूतों ने 500 वर्षों तक लड़ाई लड़ करके सनातन को जिंदा रखा है। और राजपूत वर्ग आज भी दबे कुचले वर्गों का मदद करते आ रहे हैं, फिर भी करेंगे। हम लोग जातियाता को नहीं मानते हैं और इस तरह से जो अभद्र टिप्पणी करेगा हम कानून हाथ में लेना पड़े लेकिन लेंगे और उस इंसान को हम बख्शने वाले नहीं हैं।